फ्रेंड्स, त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान की तरफ से आपका स्वागत है। आज हम लोग 12 जून 2021 का करंट देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वन लाइनर्स ऑफ द डे। 12 जून 2021 कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को। ठीक है। और आज का दिन यानी कि 12 जून ये वर्ष 2021 के लिए विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस है ना। और इसका जो विषय है वो है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। राइट। रक्षा के परिक्षेत्र में देखें अगर हम, तो चेन्नई के पूर्वी तटरक्षक क्षेत्र के नए प्रमुख जो बनाए गए हैं वो महानिरीक्षक आनंद प्रकाश बडोला बनाए गए हैं। अर्थव्यवस्था में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, किसने? भारतीय स्टेट बैंक ने कोविड उपचार से संबंधित व्यय के कारण जो वित्तीय तनाव का सामना कर रहे हैं ग्राहक, उनके लिए कवच व्यक्तिगत ऋण योजना प्रस्तुत करी है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 से ग्रसित हो चुके हैं और उसके इलाज में उनका काफ़ी खर्च हो गया है, तो उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कवच व्यक्तिगत ऋण, पर्सनल लोन जो है कवच करके वो लॉन्च किया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं आज की डेट की। 10 जून 2021 को भारत ने कुवैत के साथ, किसके साथ? कुवैत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस ज्ञापन में क्या है कि जो स्थानीय कामगार हैं, भारतीय स्थानीय कामगार हैं, वो एक वैधानिक ढांचे के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। और जो उनकी रोजगार भर्ती है वो सुव्यवस्थित हो जाएगी और उनको वैधानिक सुरक्षा मिल जाएगी। कहाँ पर? कुवैत में। तो कुवैत के साथ आज 10 जून 2021 को ये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। कुछ देश की खबरें देख लेते हैं। आईआईटी मुंबई, कौन? आईआईटी मुंबई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ने कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ नामक एक केंद्र की स्थापना करी जो ड्राइविंग शिक्षा, केंद्र, अनुसंधान और उद्योग सहयोग इन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला सेंटर है ना। तो पहला डिजिटल हेल्थ सेंटर है जो ड्राइविंग शिक्षा, केंद्र, अनुसंधान और उद्योग सहयोग इन सारे विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाला। और किसके द्वारा ये किया गया? आईआईटी मुंबई के द्वारा। ठीक है। जो बीआरओ है, बीआरओ क्या होता है? सीमा सड़क संगठन। उसके द्वारा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा सड़क सुरक्षा और जागरूकता के लिए, किसके लिए? सड़क सुरक्षा और जागरूकता के लिए उत्कृष्टता केंद्र COERSA तथा सड़कों, पुलों, वायु क्षेत्रों और सुरंगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी COERBAT की स्थापना करी। तो बीआरओ ने क्या किया है? COERSA और COERBAT। ठीक है। ये क्या है? सड़क सुरक्षा और जागरूकता के लिए उत्कृष्टता केंद्र RSA, और RBAT क्या होगा? क्षेत्रों, पुलों, सड़कों और सुरंगों के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहचाने गए विद्यालयों में जो बाहर के बच्चे हैं, है ना, जो बाहर के बच्चे हैं उनकी जानकारी को संकलित करने के लिए एक ऑनलाइन शेड्यूल मॉडल, ठीक है, एक ऑनलाइन मॉडल को विकसित किया है। और इससे कई सारे, अब मॉडल विकसित हुआ तो प्रशिक्षण केंद्रों में जाएगा, तो वो जो प्रशिक्षण केंद्र हैं वो कौन से हैं? प्रबंध पोर्टल। ठीक है। तो ये जो विशेष प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ये प्रबंध पोर्टल के नाम से जाने जाएंगे। और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहचाने गए जो विद्यालय हैं, यानी उनके विद्यालय छांट लिए गए हैं, तो उनके बाहर के जो बच्चे हैं उनकी जानकारी को संकलित किया जाएगा। नीति आयोग ने देश के 2 जिलों को, है ना, देश के 2 जिलों को चुना है जहां पे करीब 1 अरब पौधे लगाने की मार्गदर्शक परियोजना का आरंभ किया जाएगा। देश में 2 जिले नीति आयोग द्वारा चुने गए हैं। वहां पर क्यों चुने गए? एक मार्गदर्शक परियोजना का आरंभ किया जाएगा। ये परियोजना क्या है? 1 अरब पौधे लगाने की। ठीक है। ये जिले हैं मोगा, मोगा कहाँ पर है? पंजाब। और रांची, रांची कहाँ पर है? झारखंड। कुछ विशेष व्यक्तियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है क्लाउडिया सोलोमन को। किसको चुना गया है? क्लाउडिया सोलोमन को। ठीक है। और ऐसा जब ये चुन ली गई हैं, इसकी अध्यक्षा ये चुन ली गई हैं, तो 100 साल के इतिहास में ये पहली महिला अध्यक्ष बनी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कौन है? क्लाउडिया सोलोमन। ये पहली महिला अध्यक्ष है। कहाँ की? आईसीसी की। आईसीसी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल है। ठीक है। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इनके? एलेक्सिस मौर्य। ठीक।
ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा दिए गए डी गिनेस प्राइज, तो डी गिनेस प्राइज किसके द्वारा दिया था? रॉयल सोसाइटी के द्वारा। कहाँ की है? ब्रिटेन की। ठीक है, तो उसके विजेता कौन है? चार्ड मिर्किन। कौन? चार्ड मिर्किन। ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के हैं, जो अमेरिका की है। चेहरा ढका हुआ हो या अंधेरे में, ठीक है, उस पर भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार से शारीरिक मापदंडों के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान करना। ठीक, चेहरा ढका हो या अंधेरे में हो, दिख भी ना रहो, तब भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से शारीरिक मापदंडों के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान करना। इस नई अभिनव संकल्पना के साथ जो डीआरडीओ है, उसने एक प्रतियोगिता आयोजित करी थी, डेयर टू ड्रीम 2.0। डेयर टू ड्रीम 2.0। इसके जो प्रथम पुरस्कार मिला है, वो मिला है डॉक्टर शिवानी वर्मा को। ठीक है। रिचर्ड अर्नस्ट इनका अभी निधन हो गया है, रिचर्ड अर्नस्ट का। ये क्या थे? इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। 8 जून को इनका निधन हुआ। 1991 में इनको नोबेल मिला था। किस में मिला था? रसायन विज्ञान में मिला था। अणुओं की थ्री डायमेंशनल संरचना को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो केंद्रकीय चुंबकीय प्रतिनाद यानी NMR होता है, तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को ये विकसित इन्होंने किया था, रिचर्ड अर्नस्ट ने। 1991 में नोबेल मिला था। अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई। 3 साल की अवधि के लिए IFCI लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए? मनोज मित्तल बन गए। खेल जगत का देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने IOC, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने के कार्यकारी मंडल ने 2032 ओलंपिक की मेजबानी के लिए किसको प्रस्तावित किया है? ब्रिस्बेन को। 2032, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 2032 की मेजबानी के लिए ब्रिस्बेन, जो ऑस्ट्रेलिया में है, उसको प्रस्तावित करने का फैसला किया। थोड़ा साइंस की न्यूज़ देख लेते हैं। पृथ्वी पे नए और 5वें महासागर की पहचान किसके द्वारा की गई है? नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी, है ना। पृथ्वी पे नए और 5वें महासागर की पहचान करी गई नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी द्वारा। जो वर्ष, अच्छा, ये सोसाइटी क्या करती है? 1915 से नक्शे बना रही है। अब तक अटलांटिक, प्रशांत, भारतीय और आर्कटिक महासागरों को पहचान चुकी है। ठीक है। तो अंटार्कटिका के तट से, कहाँ से? अंटार्कटिका के तट से 60 डिग्री साउथ पर अक्षांश रेखा में ये फैला जलाशय खोजा गया है और इसको नाम दिया गया है दक्षिणी महासागर। क्या नाम दिया गया? साउथर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। कुछ जीके की एक देख लेते हैं हम लोग जीके में। विश्व कण बधिर महासंघ यानी कि WFT, विश्व कण बधिर महासंघ WFT, इसकी स्थापना कब हुई? 1951 में। मुख्यालय इसका हेलसिंकी, फिनलैंड में है। सड़क के चिन्ह एवं संकेत विषयक सम्मेलन कब होता है? ये 8 नवंबर 1968 को स्वीकृत किया गया और 6 जून 1978 को ये प्रभावी हुआ। समुद्र के द्वारा माल की ढुलाई विषयक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को स्वीकृति कब मिली? 31 मार्च 1978 को। माल का अंतर्राष्ट्रीय बहुपद्धति परिवहन विषयक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को स्वीकृति कब मिली? 24 मई 1980 को। शांति के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना विषयक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की स्वीकृति, तो ये सारे समझौते हैं, उनकी स्वीकृति कब मिली? 5 दिसंबर 1980 को। तो ये आज 12 जून का करंट था और उसके साथ कुछ जीके था। कल हम लोग फिर से प्रस्तुत होंगे 13 जून के करंट को लेके। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।